There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए साल का पहला व्लॉग, कुछ क्लिप्स 2020 के शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हो रही है कुछ प्रेपरेशंस। बच्चों को कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होती है अगर आप कुछ भी प्लान करो तो यहाँ पे हमने प्लान किया था कि हम न्यू ईयर ईव मनाएंगे और घर में ही रह के मनाएंगे, सारे SOPs का ख्याल करते हुए मनाएंगे। हमने कोई गैदरिंग वगैरह नहीं की, बस फैमिली मेम्बर्स ही थे। तो बच्चे यहाँ पर डेकोरेशन कर रहे थे, रहमा बना रही थी क्रिसमस ट्री क्योंकि उसको बहुत शौक़ हो रहा था DIY बनाने का कि मैं कुछ ख़ुद से करूँ, और बेटा जो है यहाँ सेंटा का हाउस बना रहा था। और हमने फिर सारे दिन में यही है कि अपनी थोड़ी सी डेकोरेशन की तैयारी की, कुछ इस तरह से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स किए जो कि हम उसमें काफ़ी बिज़ी हो गए। फिर शाम का टाइम हो गया और आजकल आपको पता ही है कि रात बहुत जल्दी हो जाती है, तो हम रात में निकले थे ज़मीर अंसारी। मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूँगी कि यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाकर मज़ेदार बारबेक्यू एंजॉय करें क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है। पहले इसकी ब्रांच जो मेन ब्रांच है हैदराबाद में है। जो लोग ज़मीर अंसारी पहले जा चुके हैं उनको ज़रूर पता होगा कि मैं किस मज़ेदार खाने की बात कर रही हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे हम मेन्यू में से डिसाइड करें कि तो हम डिसाइड कर चुके थे कि हमने क्या मंगाना है। तो हमने मंगवाया था चंदन कबाब, धागा कबाब, मलाई बोटी, और इसके साथ हमने मंगाया था नौरतन कबाब जो कि बहुत ही मज़े का था। और इनके धागा कबाब तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप लोग अगर ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी तो मुझे बताइएगा कि आप लोग को इनका मेन्यू में से क्या चीज़ ज़्यादा मज़े की लगती है। अगर हमने कुछ मिस किया है तो हम वो भी ट्राई कर लें। और इनकी सर्विस जो है बहुत ही अमेजिंग थी। जो वेटर थे हाईली ट्रेंड थे, बहुत तरीके से काम कर रहे थे, SOPs का ख्याल रखा जा रहा था। देखें इन्होंने सब ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं। प्रॉपर फूड जो है ऑब्वियसली जो कुक कर रहे हैं वहाँ तो हम जाके देख नहीं सकते, लेकिन जो सामने था वो जो दिख रहा था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत खुशी हुई हमें यहाँ पर जाकर खाकर। और इन्होंने इस नौरतन के साथ जो है नीचे कोयला सा जला के दिया था ताकि जमे नहीं, ठंडा ना हो, क्योंकि ये आउटडोर सिटिंग थी। सारी जो आउटडोर है डाइन इन तो सब जगह मना है। इसके साथ हमने मंगाए थे क्रिस्पी से पराठे और गार्लिक नान जो कि बहुत ही मज़े की गार्लिक नान थी, कुछ एक्स्ट्रा ही हमने खा ली थी। और जब हमने खा लिया था तो भी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना था। देखें ये धागा कबाब है जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इससे पहले मैंने मलाई बोटी शो की थी। ये चंदन कबाब है जो इतने ज़्यादा मज़े के नहीं थे, बट ऑब्वियसली भूख लगी थी, खाना था। और ये नौरतन थे क्योंकि हमने गोला कबाब काफ़ी ज़्यादा खा लिए थे, तो फिर जो है ना हम फुल हो गए थे। और आज अगला दिन है, हम अपनी सिस्टर के घर स्टे के लिए गए थे। और मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं जो कि मेरे बहनोई हैं, उनको प्लांट्स का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने अपनी स्टेयर्स पे नीचे और ऊपर स्टेयर्स पे प्लांट्स रखे हुए हैं बड़े खूबसूरत से, और बड़ा उसका ख्याल वगैरह करते हैं। और उनके बालकनी में भी काफ़ी सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। घर के आसपास ग्रीनरी हो, खूबसूरत लगता है, आँखों को भी अच्छा लगता है। और अब ये दूसरी स्टेयर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको पता चलेगा वाकई कितना ज़्यादा शौक़ है इनको। फिर हमारा अगले रोज़ जाना हुआ YBC जो कि एयरपोर्ट के नज़दीक है। बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है टिकटॉक पे, पता नहीं किसी सिद्दीकी बॉस के नाम से जो टिकटॉकर है उसकी जगह है ये फेमस। लेकिन बहुत शदीद किस्म की यहाँ पे मक्खियाँ थी जिसको भगा भगा के हाथ दुख गया, तो उस चीज़ का तो कुछ ये भी नहीं कर सकते। ऑल्दो मज़े की हलवा पूरी थी, लेकिन अगर आप पूछें कि डिफेंस या क्लिफ्टन के एरिया से कोई इतनी दूर जाके हलवा पूरी खाना चाहता है तो फिर मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि दिलपसंद और जो यहाँ पर हमारी फ़ेज़ 2 में मिलती है वहाँ की भी हलवा पूरी और यूनाइटेड किंग की हलवा पूरी ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की होती हैं टेस्ट में। इन्होंने डेकोरेशन अच्छी की हुई थी, दिन के वक्त खूबसूरत लग रही थी जगह।
इनकी चाय बहुत मज़े की थी, इनके पराठे बहुत मज़े के थे लच्छे वाले। अगर कोई वहाँ करीब में रहता है और जाना चाहता है तो जाके ये ज़रूर खाए। बाकी इनका हमने कोई बारबेक्यू आइटम और बिरयानी वगैरह के लिए काफ़ी मशहूर है, वो ट्राई नहीं किया, तो ऑब्वियसली उसके बारे में मैं कोई फ़ीडबैक नहीं दूँगी। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मेरी बहन के घर पे ये छोटा सा एक्वेरियम है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर इसके साथ ही मैं अपनी सिस्टर का ड्राइंग रूम शेयर कर रही हूँ। उन्होंने अभी रीडू करवाई है, सारी अपहोल्स्ट्री वगैरह और कर्टन्स वगैरह सारे करवाए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ में इन्होंने ब्लैक कलर का पंखा लगवाया था जो कि मेरा फेवरेट है। मुझे काफ़ी टाइम से जो है मैं देख रही थी कि मैं ब्लैक पंखा जो है लगाऊंगी, और इनकी सेंटर टेबल तो माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही थी। तो कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सिस्टर का ड्राइंग रूम कैसा लगा। उन्होंने अभी सेटिंग की है, अभी थोड़ा बहुत सेटिंग करने का रहता है, डेकोरेशन आइटम रहते हैं, पिक्चर्स वगैरह रहती हैं। हम जब घर आए तो घर आने के बाद हमें पता चला जी हमारे घर में नया मेहमान आया है जो कि है लेडी पाम। और अगले रोज़ फिर हमने बनाया बिहारी कीमा जो कि लाजवाब बना था, बकौल मुआफ़ा के, बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ही इजी पीजी है बनाना इसको। और इसमें मैंने लगाया था कोयले का दम रख के। थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाऊंगी, धुआं न लग गया है, इसको जल्दी से कवर कर देंगे। और ये हम खा रहे हैं जो मैंने कीमा बनाया है, बिहारी कीमा। नान मंगवाई है, नान के साथ, गैस नहीं है तो नान के साथ खा रहे हैं। और मेरी बेटी फीडबैक देना चाहती है। हाउ इज़ इट रेमा? ज़ोर से बोलो। मुआफ़ा भी फीडबैक देना चाहते हैं। मुआफ़ा कैसा बना है? लाजवाब। लाजवाब, थैंक यू। ये देखें दोस्तों, मिठाई बनाई है। ये ऊपर मैंने कोकोनट इस पे स्प्रिंकल किया है। और ये मैंने बनाई है देसी घी। जब निकाल लेते हैं तो उससे जो ये बचता है ना, ये उसकी बनाई है। ये देखें, तोड़ के दिखाती हूँ आपको भी मैं, एक सेकेंड। ये भी ले ये देखें, और इतने मज़े की है। मैं आपको इसका रेफरेंस ऐसे दे सकती हूँ कि जो मलाई खाजा के अंदर जो मलाई होती है ना, ये बिल्कुल वैसे टेस्ट कर रही है। तो बहुत जल्दी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत इजी है बनाने का और कोई वेस्टेज नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है देसी घी बनाने के बाद आप लोग और हम सब, जो पहले मैं नहीं बनाती थी, कभी कभी बना लेती थी, कभी मूड नहीं होता था तो बस वेस्ट कर देते थे, लेकिन अक्सर ये होता है कि वेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो है अब आप इस तरह से खा सकते हैं। तो आपकी जो मलाई है फुली यूटिलाइज़ हो जाएगी, उसमें देसी घी भी निकल आएगा और मज़ेदार सी मिठाई भी बन जाएगी। दूसरों की वॉल पे चढ़ गया ये टिड्डा। Look at him. और ये हम आज दाखिल हो जाएंगे 2021 में। अल्लाह पाक खैर आफियत का मामला रखे 2021 में इंशाल्लाह। नेक तमन्नाओं के साथ आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हमने डेकोरेशन वगैरह की हुई थी, घर में ही सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अब ये हमारा रीसेंट व्लॉग है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मूवी टाइम है, बच्चों के साथ मैं मूवी देख रही हूँ। उसके साथ साथ जो है डेकोरेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने फ़ौरन ताज़ा व्लॉग अपलोड कर दिया था। ये कुछ मैसेजेस वगैरह बच्चों ने लिखे हैं, दादों के लिए, दादा अबू के लिए, फूफो के लिए, मेरे लिए और अपने पापा के लिए। तो होपफुली आप लोगों ने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है और आप लोग अभी तक मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मेरी कुछ एफ़र्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है वीडियोस बनाने का, अपनी लाइफ शेयर करने का, बच्चों के साथ DIYs करने का, और जो है अक्सर चीज़ों को एक्साइटिंग बनाने के लिए मैं उनकी हेल्प लेती हूँ। वो भी हेल्प करने में बहुत ज़्यादा जो है ना आगे रहते हैं। और ये मैं अपनी दूसरी सिस्टर के घर गई थी, उनके यहाँ बनाई थी हमने प्रॉन्स की बिरयानी। तो चलिए अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।